तो हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। और फोर्थ फिफ्थ टाइम में हमें बिल्कुल ये हमारे नेचर में एटीट्यूड में आ जाती है। समझ में तो हमें फर्स्ट बार में ही आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो है इतने सारे असाइनमेंट वन बाय वन आते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो वेलकम है आप सभी का मैजिक बुक सेशन में। और हम सबसे पहले रोंडा बन का बहुत बहुत थैंक यू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू है कि आप ये सेशन जो है अटेंड करने आ रहे हैं। और डेफिनेटली मान के चलिएगा कि इन 12 चैप्टर्स के बाद आप लोगों ने इतने आपके जो बैंक बैलेंस एक तरह से इकट्ठा कर दिया है, तो आप लोगों के सपने पूरे होंगे ही होंगे। और बस आपकी कंसिस्टेंसी प्लस भरोसा और प्रैक्टिस, ये तीन चीजों की हमें जरूरत है और इस बुक को जरूरत पड़ती है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आप सब लोग जो है असाइनमेंट कंटिन्यू कीजिए, लिख के कीजिए। थोड़ा टाइम और दीजिए पर आप असाइनमेंट जरूर कीजिए। कल का आई होप सो चैप्टर सबको समझ में आ गया हो। मैंने अभी जो है रिकैप कर दिया है। चुकाए हुए बिलों में आपको लिखना है पेड थैंक यू, ग्रेटिट्यूड देना है फीलिंग के साथ। और जो आपको अभी पैसे देना बाकी है, किसी के कोई किश्त हो सकती है, कोई फीस हो सकती है, उनके लिए आपको अगर बिल नहीं है तो आप कॉपी पे उस अमाउंट को लिख के और आगे लिख सकते हैं थैंक यू फॉर द मनी। उसका मतलब यह है कि अब वो पैसा आपके पास जरूर आएगा जो कि आपको चुकाना बाकी है। तो वो एक अरदास रूपी हम जो है यूनिवर्स से एक प्रार्थना करते हैं कि थैंक यू फॉर द मनी, उसके आगे लिख दीजिए। एक नॉर्मल नोटबुक में भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप सारे दिन के जो खर्चे होते हैं उनके आगे अमाउंट लिख के और आप पेड थैंक यू लिख सकते हैं, क्योंकि हर किसी चीज का हमारे पास बिल नहीं होता है ना। जब मेरे पास बिल नहीं थे तो मैंने पुराने से पुराने जो भी हमारे पास जैसे गोल्ड वगैरह के या बड़ी चीजों के बिल हमारे पास पड़े होते हैं तो हम उसको जो है थैंक यू कर सकते हैं। तो आज का आप ये चैप्टर का पहला पिक्चर देखेंगे, मैम पिक्चर शेयर कीजिएगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि भीड़ से भरी जो है एक हॉल टाइप कुछ है, वहां पे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो हमारे आसपास भी इसी तरह लोग हैं, कोई मुसीबत में है, कोई परेशान है। और हमें अब क्या करना है, हमारे नेचर में अब क्या चेंजेस होंगे, वो हमें इस चैप्टर से पता चलेगा। अब ये थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल पर आ गया है। रेखा मैम आप पिक्चर, हाँ थैंक यू। तो आप देख रहे हैं ये सब लोगों का आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख रहा है, ये हमारे आसपास भी इसी तरह लोग होते हैं। तो हमें उनके लिए क्या करना है अब हमें ये पता चलेगा। तो आप लोग प्लीज टाइम पे ज्वाइन कीजिए ताकि हम कोई अच्छी इंपॉर्टेंट बात मिस ना हो जाए, क्योंकि कई बार इस चैप्टर में इस बुक में ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं जिनका बहुत गहरा मीनिंग होता है। तो आप कोशिश कीजिए टाइम पर आने की। अब गौतम बुद्ध के अनुसार हम इस संसार में सिर्फ और सिर्फ मौजे करने के लिए आए हैं, लेकिन हम कहाँ उलझ गए, हम क्यों नहीं वो मौजे कर पाए, ये बुक हमको एक एक चैप्टर से बखूबी बताया जा रही है कि हमने कहाँ गलती कर ली। और न ही किन्हीं पुराने लोगों ने या किन्हीं साइंटिस्ट ने या फिर ऐसे किसी ने हमारे साथ ये चीज शेयर की, नहीं हमें स्कूलों में पढ़ाया गया, सिर्फ अमीरों को ये उनके स्कूल में पढ़ाया जाता है। जी हाँ बिल्कुल ये चीज सच है। न हमें हमारे बचपन में ये सिखाया गया, न क्या, न ही हमने कभी ये सोचा था कि एक थैंक यू का मीनिंग इतना बड़ा हो सकता है। एक थैंक यू हमारे लिए हमारी जादू की छड़ी बन सकता है। तो हम बढ़ते हैं आगे। और इस चैप्टर का नाम है मैजिक डस्ट। डस्ट आपने देखी है, एक तो डस्ट होती है मिट्टी धूल कण, और एक आपने कभी पुरानी परियों की पिक्चर, कार्टून पिक्चर या ऐसी कोई मूवी देखी होगी जिसमें जो है एक मैजिक डस्ट होती है, सुनहरी कलर की डस्ट होती है, वो एक वो कार्टून में चलता है, ऐसे स्प्रिंकल करते हैं हम। तो हमें यही फील करना है। सबसे पहले तो हम खुद पे फील करते हैं कि हमारे ऊपर जादुई मैजिक डस्ट गिर रही है, सुनहरी 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 मैजिक डस्ट गिर रही है। और आज इस बुक में जो भी सिखाया जाएगा, हम ब्रेन को कमांड दे रहे हैं कि मैं वो सीखने को तैयार हूँ। उस मैजिक डस्ट से मेरे ऊपर जो है यूनिवर्स की कृपा बरस रही है और मैं अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मेरी बुक जो भी कहेगी वह मैं करूंगा ही करूंगा, वह मैं करूंगी ही करूंगी, क्योंकि मैं अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार हूं। अभी तक मैंने हर वो काम किया जो मुझे करना चाहिए था, जो बहुत टफ भी था, लेकिन अब
जो सिंपल काम मुझे बताया जा रहा है एक पेंसिल, एक पेन और एक पेपर बुक से, वह मैं करूंगा ही करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखा मैम, आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? जी गीत मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर द रीडिंग। प्लीज, थैंक यू। जी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जादू के अब हम अगले अध्याय में पहुंच चुके हैं। 10वां दिन। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत एम्ब्रोज, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हों। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। आपने देखा होगा प्राचीन समय में हमारी नानी दादी जो भी होती थी, वह सबसे पहले गाय की रोटी या फिर चींटियों के लिए दाना, आटा जो भी होता है, शक्कर, यह सब जरूर निकालती थी और दो तीन रोटियां एक्स्ट्रा जरूर बनवाती थी, क्योंकि कोई जो है काम करने वाले कोई है, मजदूर हैं, या फिर कोई मांगने के लिए आ जाता है, तो वह अपने भोजन के उस भंडारे में से जरूर उनके लिए जो है खाना वगैरह अलग करते थे। तो इसीलिए उनके घर में हमेशा एक भंडारे भरे रहते थे पहले। तो यह एक रीजन था उन बरकतों का जो हमारे पुराने घरों में होती थी, हमारे बड़े बूढ़ों के साथ होती थी। तो प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में भी ये बताया गया था कि हम दिल से किसी भी व्यक्ति को जो देते हैं, अच्छा वो बड़े खुश होके करते थे ये सब चीजें, कि कोई आ गया तो उसको खाना खिला के भेजना है। बड़ा मतलब उनको मजा आता था। आज अगर कोई दो लोग एक्स्ट्रा आ जाते तो पहले तो हम ये सोचने लग जाते कि अभी मुझे वापस से खाना बनाना पड़ेगा। तो पहले ये सब चीजें होती थी और उनके घर में उतनी ही बरकतें होती थी। और अगर वह काम दिल से किया जाता है तो वो क्या कहा जाता है कि वह 100 गुना, 100 गुना होकर हमारे पास जरूर आता है। अब वो कुछ भी हो, हम एक दाना भी किसी को देते हैं तो वो 100 गुना होकर हमारे पास जरूर आता है। जी पढ़िए मैम। जी मैम। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं ये उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। देखिए, इसका एक चैप्टर आगे एडवांस में और आएगा, जब 12 चैप्टर के बाद हम किसी और की भी मदद कर पाएंगे। उसका एक छोटा सा नमूना यह है, बेसिक ये हम पर है कि हम कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें जो जरूरी है सबसे पहले वह करना। सबसे पहले तो ये है कि किसी की भी मदद करनी कितनी जरूरी है, और उन उस मदद से होता क्या है, वह मदद अगर हम करते हैं तो रिटर्न हमारे पास कैसे आएगी और 100 गुना होकर आएगी, वह कैसे आएगी, ये हमको धीरे धीरे पता चल जाएगा आगे। तो आप किसी को कुछ भी दे देते हैं तो वह आपके जरूर काम आएगा। अगर आप किसी की कोई मदद करते हैं तो कोई ना कोई और आकर आपकी मदद जरूर करेगा, उस समय पर, समय आने पर वो आपकी मदद जरूर करेगा। तो कुछ भी दिया गया जो है, यूनिवर्स कुछ नहीं रखता है, वह हमें रिटर्न में जरूर लौटाता है, चाहे वह पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो जो ग्रेटिट्यूड है उसमें इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि उस एनर्जी को हम जिस डायरेक्शन में मोड़ देते हैं ना, जिस भी डायरेक्शन के में, अगर मेरी ऊर्जा जो है, मेरी जो मेरा ऑरा है, अगर वो पॉजिटिव होगा, मेरी ऊर्जा पॉजिटिव होगी, और अगर मैं उसको किसी और डायरेक्शन में किसी और की तरफ मोड़ दूंगी तो डेफिनेटली यह उसका ऑरा भी पॉजिटिव हो जाएगा और उसकी एनर्जी भी पॉजिटिव हो जाएगी। यही ये बुक बताने की कोशिश कर रही है। जी। हमें से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे ये फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं
जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। देखिए रोंडा सबसे पहले रख क्या कह रखाव रही है, कर्मचारियों के बारे एक में। मिनट मैम। देखिए रोंडा सबसे पहले तो क्या कह रही है कि सबसे पहले जो हम्म। आपका कार्य कर रहा है उसको थैंक यू करना सीखिए, है ना। जैसे कि हम कई बार बाहर प्रेस पे कपड़े देते हैं, तो हम जो है कपड़े फटाफट से ले आते हैं, बस पैसे दे के आते बनते हैं, या कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो हम पैसे दे के बस आ जाते हैं। थैंक यू वर्ड सबसे पहले तो अपने दिनचर्या में लाइए। तो सबसे पहला तो ये चीज है कि आप कुछ काम करवा रहे हैं तो आप थैंक यू सबसे पहले तो बोलना सीखिए। अब वो फील कैसे आएगा, फीलिंग के साथ कैसे आएगा, सबसे पहले तो ये बताइए कि हम कहते हैं कि हमें राजा और रानियों जैसी जिंदगी चाहिए, लेकिन हम जाने अनजाने राजा और रानियों जैसी जिंदगी ही जी रहे हैं, पर हमें वह एहसास ही नहीं है। आप देखिए पुराने जमाने में जब राजा और रानी होते थे तो क्या होता था, उनके उनके जो सेवक होते थे वह उनका कार्य करते थे, उनकी सेवा में हाजिर होते थे। आज आप मार्केट में निकलते हैं, बाहर रोड पे निकलते हैं तो आपको रोड साफ मिलता है ना। आपकी जो बाहर जो नालियां होती हैं या कुछ भी जो लाइंस होती है, जो ऐसी सीवरेज लाइंस होती है, वह आपको बिल्कुल साफ मिलती है। जो आपको कचरा निकालने वाले डेली सुबह आते हैं और उस गंदगी में उतर कर वो कचरा निकालते हैं, और अगर वो 2-4 दिन भी ना आए या 2 दिन भी ना आए तो कैसी हमारी हालत होगी। तो ये कैसे हो रहा है, उनको भले पैसे मिल रहे हैं लेकिन वह ये ऐसा काम करने के लिए तैयार हुए हैं। सोच लीजिए कि वह ऐसा काम करने को तैयार ही नहीं होते, वह कुछ और अच्छा काम चुनते हैं आपकी तरह। तो क्या हम एक दिन भी ऐसे रह पाते हैं, क्या हम उस गंदगी में रह पाते, नहीं। लेकिन हमने कभी ये फील किया कि वह लोग काम कर रहे हैं तो हम उनके लिए थोड़े से कृतज्ञ हों, थोड़ा हम उनका ग्रेटिट्यूड करें, भले बेशक उनको सामने से ना सही लेकिन हम मन में ये फील करें। हमारे मन में कभी ये चीज आती ही नहीं है। कौन कौन से लोग हैं वह, देखिए आप इसमें क्या कहा गया है। ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो, ऐसे कई लोग आपके संपर्क में आते हैं। वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आपने देखा होगा कभी आप ट्रेन में सफर करते हैं तो ट्रेन साफ करने के लिए कितने लोग होते हैं। हमारी सिर्फ एक कंप्लेन पर ट्रेन का पूरा जो सिस्टम है वही बदल दिया जाता है। अगर हम सिर्फ एक, आजकल तो इतना अच्छा सिस्टम हो गया, सिर्फ हम फोन नंबर लिखा होता है, हम एक बार कंप्लेन कर दें तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो हैंड टू हैंड इमीडिएट जो है सॉल्यूशन हो जाता है उसका। और वो ट्रेन में कितनी लोग गंदगी करते हैं और वहां पर वो सफाई करने आते हैं हैंड टू हैंड। वहां के वॉशरूम्स कैसे होते हैं, आप सोचिए, अगर वहां पर कोई वॉशरूम साफ करने वाला होगा ही नहीं तो क्या हमें इतनी सफाई मिलेगी। एयरपोर्ट्स पे देखिए, स्टेशन पे देखिए, डस्टबिन रखे हुए हैं, उन डस्टबिन को कोई ना कोई तो रोज खाली करता ही होगा ना। लेकिन हमने कभी ये सोचा ही नहीं इस बारे में। जी मैम पढ़िए। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ सुथरे फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। देखिए अब कैसे बता रहे हैं कि हमारी जिंदगी में जो इतने सर्विस करते हैं लोग, ये हमारी सर्विस के लिए ही है ना। तो हम राजा और रानियों जैसी जिंदगी तो जी ही रहे हैं, क्योंकि अगर ये इतनी सारी सर्विस कोई ना कोई दे रहा है तो हम तो घर बैठे इसका लाभ ले ही रहे हैं ना। तो अपने आप को सबसे पहले तो राजा और रानी बिल्कुल मानिए। अब दूसरी बात कि हम इन लोगों का थैंक यू कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम इन पर मैजिक डस्ट कर सकते हैं। मैजिक डस्ट का मतलब ये है कि हम या तो इनको थैंक यू बिल्कुल स्माइलिंग फेस से करें, दूसरा हम उनको एक तरह की ब्लेसिंग दे रहे हैं। कैसे, जैसे कि मेरी अब यूजुअली इस बुक के बाद ये प्रैक्टिस हो गई है, ऐसी आदत ही हो गई है कि हम किसी को भी देखते हैं, जैसे कोई सब्जी वाला निकलता है या कोई एक ठेला लेके निकलते हैं और उस पे कुछ एक सामान होता है, कोई फ्रूट वाला होता है, कोई चूड़ियां बेच रहा है, कोई सर्दी के कुछ कपड़े बेच रहा है, कितने लोग होते हैं। तो मैं उनको, हम या यूजुअली आप लोग भी करते होंगे शायद खुद से,
तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि इन पर मैजिक डस्ट है, कि इनका घर अच्छे से चले, इनको अच्छे से दो वक्त की रोटी मिले, इनके सपने पूरे हों। तो ये होती है मैजिक डस्ट। एक तो आप उनका थैंक यू करें, जो लोग आपकी सर्विस कर रहे हैं, और उन पर मैजिक डस्ट करनी है आपको। आप चाहें तो मन ही मन कर सकते हैं, या फिर अगर वह इंसान आपको नहीं देख रहा है तो आप इस तरह से ऐसे करके रिएक्ट कर सकते हैं कि उसके ऊपर सुनहरी तरह की जादुई डस्ट गिर रही है, और आप उनको एक तरह से दुआ दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स कर रहे हैं उन पर। ठीक है, तो अब आपका इस चैप्टर के बाद एक ये नेचर हो जाएगा कि जब भी किसी जरूरतमंद को आप देखेंगे तो आप उसके लिए एक तरह से ब्लेसिंग देंगे कि इनके घर में भी इनके सपने पूरे हो, इनकी जरूरतें सारी पूरी हो। और जो लोग आपको सर्विस दे रहे हैं, आप उनका स्माइलिंग फेस से थैंक यू करेंगे और उन पर मैजिक डस्ट करेंगे। जी, पढ़िए। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे ये टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। आप देखिए, एयरपोर्ट पर जब प्लेन लैंड होता है, तो उसमें से जो पूरा लगेज, इतने लोगों का लगेज होता है, कितना लगेज होता है, कितनी बड़ी टीम होती है उसमें, कितने लोग एयरपोर्ट को बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं, वहां के वॉशरूम्स। उसके बाद आप मॉल जाते हैं, मॉल में आप देखते हैं कितनी क्लीनिंग होती है, बिल्कुल फर्श जो है ऐसा चमकता है कि आप उस पर पूरा चेहरा देख लीजिए। या जो भी ऐसे सार्वजनिक स्थान होते हैं, कौन है जो उस गंदगी में हाथ डालता है? कोई तो है जो हमारे लिए वह सर्विस कर रहा है। और जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको आपकी टेबल साफ करता हुआ कोई व्यक्ति दिख जाता है, वो किसी का कितना छोटा बच्चा होगा, किसी और के लिए तो वो छोटा बच्चा ही है ना। आजकल जो बॉयज हैं वो एक्स्ट्रा कमाई के लिए काम करते हैं, तो आपको आपके जूठे बर्तन उठाते हैं, उधर आपकी जो टेबल पे साफ सफाई करते हैं, आपके लिए सर्व करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो आपकी सर्विस के लिए बिल्कुल जी मैम जी सर बोल के खड़े रहते हैं। तो कभी हमने उनका थैंक यू किया है? हमको लगता है कि नहीं, होटल का हम इतना बिल दे के आ रहे हैं, तो ये तो वैसे ही हमको लूट रहे हैं। हमारी ये नेगेटिव फीलिंग है पैसे को लेके। लूटना, हम लूटना वर्ड तो हम इतना यूज करते हैं कि लूट लिया इसने तो मेरे को। तो अगर आपने लूट लिया वर्ड यूज करे तो लूटोगे ही सही फिर आप, है ना। तो हमें क्या करना है, उन लोगों के लिए दिल में ऐसी फीलिंग लानी है कि ये लोग यहाँ पर हैं, तभी मैं इस सर्विस का मजा ले पा रहा हूँ, तभी मैं यहाँ पर चैन से बैठ के खा पा रहा हूँ, तभी मैं इस साफ सुथरे रोड पे चल पा रहा हूँ, तभी मैं इतने साफ सुथरे मॉल का वॉशरूम यूज कर पा रहा हूँ, इतना साफ सुथरा मॉल में घूम पा रहा हूँ। तो हमें अब इन लोगों का थैंक यू करना है। हो सके तो आप सामने से सामने कीजिए बिल्कुल, और उनपे मैजिक डस्ट करनी है। जी। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन देखिए, लोगों के जब प्रति जब प्लेन का जो पायलट होता है, उड़ान भरने से पहले हम सभी को थैंक यू बोलता है ना, कि थैंक यू आप सभी यात्रियों का हमारी विमान सेवा में जो है यात्रा करने के लिए, हमारी कंपनी के विमान में यात्रा करने के लिए। ठीक है। अब उनकी कंपनी ने उनकी पूरी टीम को क्या सिखाया है कि हर, मतलब हम जब जो कस्टमर है उनका उनका उनको थैंक यू करना है। क्यों? क्योंकि अगर वह हमारे साथ ग्रेटिट्यूड से पेश आएंगे तो नेक्स्ट टाइम हम उन्हीं की जो है कंपनी के विमान में, उन्हीं की जो सेवा में हम विमान का वापस उपयोग करेंगे, उन्हीं की टिकट्स बुक करवाएंगे। तो क्या होगा, जितना वो ग्रेटिट्यूड करेंगे उतने उनके कस्टमर्स बढ़ेंगे। जब एक विमान कंपनी के पायलट को ये पता है, तो हम जो रेगुलर क्या बोलते हैं हम, कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, लेकिन हमने अपने आसपास की दुनिया में ये देखा ही नहीं है कि इतने लोग हैं हमारा ध्यान रखने के लिए। आप एयरपोर्ट को
आप कभी जाके देखिए, आप लोग गए होंगे, विमान सेवा आपने ली होगी, तो कितने लोग हैं जो हमें सर मैडम थैंक यू प्लीज प्लीज आइए, वो हमारी हेल्प करने के लिए एक पैर पे बिल्कुल जैसे कोई तो खड़े रहते हैं। तो कौन ध्यान नहीं रख रहा है हमें हमारा? हमारी लाइफ में जो ओवरऑल जो 5-7 जो ब्रेकडाउन चलते हैं, हमारा पूरा फोकस उन पर रहता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। और हम क्या करते हैं, उन 5-7 को बोल बोल के सोच सोच के उसको एनर्जी देते हैं, क्योंकि अब मेरी एनर्जी उस पे जा रही है। तो जहां पर अटेंशन जाता है वहां पर एनर्जी फ्लो होती है, और एनर्जी उन 5-7 दुखों में फ्लो होकर वह 5-7 दुख जो है 50-70 570 बनने में देर नहीं करते। लेकिन जो हमारे आस पास जो इतनी हमारी सेवाएं हैं जो हमको मिल रही हैं, इतनी करोड़ों ब्लेसिंग्स हैं, ये ब्लेसिंग्स ही तो हैं। सिर्फ पैसा खूब होना ही ब्लेसिंग थोड़ी होता है, ये सारी ब्लेसिंग्स ही हैं। हमारा इन पर ध्यान ही नहीं जाता है। ये करोड़ों जो नियामतें हैं, हमारा इन पर ध्यान ही नहीं जाता है ना? जी। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव करें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है, और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे, तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है और प्रिय जीवन साथी या मित्र है। वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। क्लियर कट साइंटिस्ट और हमारे संत भगवान कृष्ण भगवान सब आपको, गुरु नानक देव जी सब आपको बोलकर गए हैं, सब ये साइंस समझा के गए हैं। लेकिन हमारा कभी इतनी डीप साइंस पर ध्यान ही नहीं दिया। हमने हमेशा इन चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। लेकिन अब से मैं अवेयर होऊंगा, क्योंकि रोंडा हमारे लिए अवेयरनेस फैला रही है। और अब इस बुक के बाद मैं अवेयर बिल्कुल होऊंगा ही होगा। तो यूजुअली क्या होता है कि जब हम इस बुक को करने के बाद एक ऐसा नेचर आ जाता है। वैसे मेरा नेचर नॉर्मली ऐसा ही था, बट अभी इतना ज्यादा ऐसा हो गया है, जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, जब हम ऑर्डर करते हैं, तो कोई हमारे जूठे बर्तन लेके जाता है। और मतलब 20-22 साल के लड़के होते हैं, मुझे लिटरली इतना फीलिंग आती है, इतना बिल्कुल रोना जैसे आता है कि यार ये बच्चे हैं, और ये कैसे हमारे लिए बिल्कुल खड़े हैं कि क्या लेके आऊं क्या ले, इनको क्या मिल रहा है, इनको तो इनकी सैलरी मिल रही है, कुछ एक टिप कुछ लोग इनको देते हैं, क्या मिल रहा है इनको, लेकिन ये कितने मतलब खुश होकर खड़े हैं हमारे सामने कि आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए, कितना मतलब वो सर्व करते हैं। लेकिन हमारा उस ओर कभी ध्यान ही नहीं गया। हम इतनी मौजें करते हैं जाने अनजाने, लेकिन हमने उन मौजों के लिए कभी थैंक यू बोला ही नहीं, है ना? यस और नो? तो अब से हमको आगे ध्यान रखना है। हमारी कोई कंपनी है, कोई हमारी शॉप है, या हमारा घर भी है, हमारे घर पे जो हाउस हेल्प होती है, जो हमारी मेड होती है, वो हमें हमें अगर एक दिन हमारे घर नहीं आए, तो हम जो है घर आसमान में उठा लेते हैं। पति 4 दिन कहीं गया है, कोई और फैमिली का मेंबर गया है, तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेड एक दिन नहीं आएगी तो हम परेशान हो जाते हैं। तो ये लोग कितनी हमारी हेल्प कर रहे हैं। हमारे ऑफिस में हम अकेले अकड़ के बैठते हैं कि मैंने देखो इतना स्टॉक सेल कर दिया है, मेरी शॉप का इतना जो है माल बिक गया है। लेकिन जो उधर काम करते हैं, जो हमारी टीम होती है, उसी से हमारी सेलिंग होती है, और उसी से हमारी कंपनी शॉप जो है कमाई करती है, प्रॉफिट करती है। लेकिन कभी भी हमने उन्हें सैलरी ही खुश होकर नहीं दी। आज तक जब हम पेमेंट करते आए हैं, वो भी जैसे बोझ समझकर करते आए हैं, जैसे दुखी मन से कि अरे इनको पेमेंट करना है। तो कृतज्ञता देना, धन्यवाद देना तो दूर की बात है, हमने कभी इतना सोचा ही नहीं। तो कभी भी कोई शॉप, कोई ऑफिस, कोई कंपनी सक्सेसफुल बनती है वहां की टीम से। लेकिन व्यक्ति खुद को ही महान समझता है कि बिल्कुल अकड़ के बैठता है कि यह मैंने किया है, मैंने मेरी कंपनी को इतने आगे पहुंचाया है, घर का पूरा काम मैं कर रही हूँ, मैं करता हूँ घर का पूरा काम। हम हमेशा ये सोचते हैं। तो अब आपका नेचर कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर स्विच होगा, कैसे आपके अंदर फीलिंग आएगी, वो ये चैप्टर से होगा। आपको पता चलेगा कि वाकई मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे आसपास इतने लोग हैं सर्विस करने के लिए। जी। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं
जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने को का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। ये याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको ये मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वो अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो, या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। देखिए, अभी तक तो जो हम ग्रेटिट्यूड करते आए थे, जैसे कि पहले चैप्टर्स में था कि हम हमारी ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटिट्यूड करते आए थे, फिर हमें यह समझाया गया कि आपके पास 5 रुपए भी हैं, कम भी है, तो उसका भी ग्रेटिट्यूड करो, है ना। अब पहले तो जो हमें लोग सर्विस दे रहे हैं, हम उनका ग्रेटिट्यूड करते हैं स्माइल फेस के साथ, उनके ऊपर मैजिक डस्ट करनी है और मैजिक डस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हो सकता है आपका सामना किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो, आपके स्टाफ में, आपकी हाउस हेल्प में, कि जो व्यक्ति जो है उसका व्यवहार जो है बड़ा चिड़चिड़ा, बड़ा गुस्से वाला उस दिन, या कभी भी ऐसा हो। अब आप उसका ग्रेटिट्यूड कैसे करेंगे? तो आपको यह फील अपने अंदर लाना है कि हो सकता है इसे पैसे की कोई शॉर्टेज हो सकता है इसकी घर में कोई ब्रेकडाउन हो सकता है इसके स्वास्थ्य में कोई ब्रेकडाउन हो सकता है इसके घर में इसकी बीवी से या किसी से इसकी कोई लड़ाई हो। तो उस टाइम आपको क्या करना है? उस टाइम सबसे पहले जब ऐसा कोई व्यक्ति आपसे टकराता है या ऐसा व्यक्ति आपके स्टाफ में, तो आप उस पर मैजिक डस्ट कीजिए कि भगवान इसको शांति दे। इस तरह से मैजिक डस्ट कीजिए कि उसके ऊपर एक सुनहरी जो मैजिक जो डस्ट है वो गिर रही है। भगवान इसको शांति दे, भगवान इसका जो है इसको कामनेस दे, भगवान इसके घर में खूब बरकत करे, ताकि इसका नेचर जो है पॉजिटिव हो। उस टाइम भी आपको उसका ग्रेटफुल होना है, क्योंकि वह गुस्से में ही सही, वह उसके इस चिड़चिड़े बिहेवियर के बाद भी आपकी तो सेवा कर ही रहा है ना, आपको तो सर्विस दे ही रहा है। अब देखिए, मेहनत से कोई व्यक्ति कितना कमाता है? मान लीजिए 10,000 रुपए कमाता है, लेकिन ग्रेटिट्यूड की ताकत से आप किस्मत वाले बनते हैं। और आप सबको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि मेहनत आप कितनी भी कर लीजिए, लेकिन अगर किस्मत आपके साथ है तो वह 10,000 से 1 लाख बनने में देर नहीं लगती है। आप 1 लाख तक आ सकते हैं कुछ ही दिनों में। तो किस्मत वाले आप कैसे बनेंगे? आपके अंदर फीलिंग्स लाके, दयावान बन के, दयालु बन के, लोगों की हेल्प करके। हेल्प सिर्फ पैसे की ही नहीं होती है, हेल्प होती है मैजिक डस्ट से भी होती है। जैसे कि आप किसी को दुआ दे रहे हैं, किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और अभी तक आपने इतनी कमाइयां करी है कि आपकी मैजिक डस्ट बिल्कुल सुनहरी ही होगी। आपकी मैजिक डस्ट परियों वाली उस छड़ी की जैसे ही होगी, है ना। क्योंकि आपने अपना बैंक बैलेंस भर दिया है। मैंने कहा था ना, 12 चैप्टर के बाद आप आगे लोगों की भी हेल्प कर पाएंगे, तो उसकी थोड़ी थोड़ी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। जी। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप ये छोटी सी चीज करते हैं, तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। ये टॉपिक आया है, इससे मैं अपनी एक छोटी सी शेयरिंग करती हूँ कि सबसे पहले तो हम लोग जो है थैंक यू बोलने में ही थोड़ा सा शर्माते हैं। जिन लोगों ने आपके लिए समय निकाला, जिन लोगों ने आपकी हेल्प की, आप उनको कभी कॉल करके तो सोच ही नहीं सकते कि थैंक यू का है ना। आपको लगता है कि ये तो मेरा रिलेटिव है, इसने किया तो क्या हो गया, या ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, या मेरा फ्रेंड है, या मेरा कोई दूर का रिश्तेदार है। तो सबसे पहले तो आज इस चैप्टर के बाद हो सकता है जिसने भी आपकी हेल्प की और वो हेल्प की आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो आप उसको कोशिश कीजिए कि फोन करके थैंक यू बोलिए, है ना। या अभी रिसेंट रिसेंट में किसी ने आपकी कोई हेल्प की हो। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में थी, तब उस टाइम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में थी, तो मैं जॉब करती थी। उस टाइम एक सर थे जो कि अपने टाइम के टॉपर थे, आईएएस के टॉपर थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम में एग्जाम क्रैक किया था, लेकिन उनकी फैमिली के वो इकलौते बेटे थे
तो उन्होंने जो है आगे इंटरव्यू देने वो नहीं गए, और उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। तो उनके जो पेरेंट्स ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया, और वो जॉब मतलब वो अपना बिजनेस संभालने लगे। तो वह चूंकि टॉपर थे, बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, तो उनको पढ़ाने का ऐसे शौक था, लेकिन वह कुछ गिने चुने लोगों को ही पढ़ाते थे। उनमें से मैं भी एक थी। हम 3 स्टूडेंट्स को वो लेके बैठते थे, और बिल्कुल इतना अच्छा पढ़ाते थे, इतना अच्छा पढ़ाते थे, और कोई फीस नहीं लेते थे। तो जब मैंने ये चैप्टर किया, मुझे इतनी फीलिंग आई उन सर के लिए कि उन्होंने पूरे 2 साल हमको फ्री में पढ़ाया। और जस्ट मेरे घर के पास में ही उनका घर था, और इतने बड़े आईएएस टॉपर, आप सोचिए कि फर्स्ट टाइम में एग्जाम को क्रैक करना कितनी बड़ी बात होती है। तो वह सरदार हैं। तो मुझे इतना फील आया, और मुझे लिटरली आंसू आ गए कि हमने कभी उनको घर जाके कभी थैंक यू ही नहीं बोला, कभी भी नहीं। फिर जब मैं अभी अप्रैल में उधर गई, तो मुझे उनके वैसे तो घर जाना चाहिए था, लेकिन कोइंसिडेंटली मुझे एक शादी में मिल गए। तो मुझे इतनी खुशी और मुझे इतना फीलिंग आई कि मुझे उन सर का थैंक यू बोलना चाहिए, और मैंने उनसे वो सारे शब्द कहे। और वो इतने मतलब भावुक हो गए कि इतने टाइम बाद कोई मुझे इतना थैंक यू बोल रहा है। तो हम ऐसी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। आप सोचिए, आप एक महीना किसी को बिना फीस लिए नहीं पढ़ा सकते, उन्होंने 2 साल पढ़ाया। तो हम इतनी सारी चीजों को हमारे आसपास जो हो रही होती है, हम जाने अनजाने, ये हमारा नेचर नहीं है, लेकिन हम जाने अनजाने उसको इग्नोर करते हैं, हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो इस तरह आप भी अपने पास्ट को उठाकर देखिए। आप भी अपने साथ देखिए, अपने जीवन में देखिए कि किन किन लोगों ने आपकी मदद की। हो सकता है वो आपके आमने सामने हो, और अगर आमने सामने है तो आप उन लोगों का थैंक यू कीजिए। और बिल्कुल मत शर्माइए इसमें। आपको बहुत अच्छा फील होगा, और जब आपको बहुत अच्छा फील होगा तो यानी कि आपका ग्रेटिट्यूड बिल्कुल सही डायरेक्शन में लगा है। और मैंने कहा था ना कि यूनिवर्स हमारे एग्जाम लेता है, पेपर लेता है, और ये होता है 100 नंबर का पेपर। अब बताइए किसके एग्जाम में 100 नंबर में से 100 आते हैं? किसी के नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पर हमको पूरे मार्क्स मिलते हैं, हमको मौके को देख के चौका लगाना है। और यही जो 100 100 नंबर करके इकट्ठे होते हैं ना, यही हमारे जो है बोनस पॉइंट है, और ये हमारे सपने पूरे करने में हमारी हेल्प करेंगे। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि मैं आ रही थी मॉर्निंग में, और एक बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था रोड पे। तो मैंने उनके ऊपर मैजिक डस्ट की कि ये सब जने जो है शांत हो जाए और शांति हो जाए, ये सब लोग अपने अपने घर जाएं, और इस तरह का मतलब झगड़ा ना हो। तो यह है मौके पे चौका लगाना। वहां पर मैंने 100 पॉइंट कमा लिए। क्यों? क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों के ऊपर मैजिक डस्ट की, उस एक झगड़े को मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, उसके बाद मैं तो निकल गई। तो ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। हो सकता है उधर वो झगड़ा सुलझ गया हो सकता है सब शांति से अपने अपने घर चले गए, और अगर ऐसा हो गया होगा तो मेरे 100 मार्क्स जो है वो पक्के हैं। इस लालच से हालांकि नहीं करना है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ कि यूनिवर्स हमारे एग्जाम लेता है, पेपर लेता है, और उसी टाइम ये एक्स्ट्रा पॉइंट बोनस आपको जरूर कमाना है। जी मैम, पढ़िए। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हों, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। देखिए, अभी अभी हमने एक बहुत ही अच्छे और बहुत लीजेंड एक्टर को खोया है, और उनका नाम है धर्मेंद्र जी, है ना। तो आप देखिए, एक एक व्यक्ति उनकी तारीफ कर रहा है। जब आपने इंस्टाग्राम चलाया होगा, सोशल मीडिया देखा होगा, तो एक एक व्यक्ति क्यों उनकी तारीफें कर रहा है? क्या वो सबसे पर्सनली मिले हैं? नहीं, किसी से भी वो पर्सनली नहीं मिले। जो कि उनके फैन है, कुछ एक जो उनके फैमिली वाले, वही उनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन हम यहाँ पर बैठ के भी फील कर रहे हैं कि बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा एक्टर हमने खो दिया। क्योंकि उनका नेचर था सबको प्यार करना, सबको थैंक यू बोलना, ग्रेटिट्यूड करना सबको। जब वो अभी बिग बॉस के शो में लास्ट टाइम आए थे, तो उन्होंने कहा था कि इन सब लोगों से मुझे सीखने को मिल रहा है, इन सब लोगों से मुझे सीखना है। आपने देखा वो कितने डाउन टू अर्थ हो गए। तो वहां के शो के होस्ट ने भी बोला कि देखो आप सब लोग देखो, इतने बड़े एक्टर, इतने लीजेंड एक्टर भी बोल रहे हैं कि मुझे आप सब लोगों से सीखना है, और आप सब लोग समझते हो कि हमने तो सब कुछ कर लिया है। तो आज हम उनको याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं वाइब्रेशन आया, हमें खुद से फील हो गया कि वह एक्टर जो है, वह जो इंसान थे, वह बहुत अच्छे इंसान थे। तो जब आप उसी तरह, जब आप किसी को दिल से थैंक यू बोलते हैं, जब आपको ये फील होता है,
तो अगले इंसान को जिसको आप बोल रहे हैं उसको भी अच्छा लगता है, और जब उसको अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आपने बिल्कुल फीलिंग के साथ थैंक यू बोला है, फीलिंग के साथ ग्रेटिट्यूड किया है, ऊपरी ऊपरी या मोबाइल में देख के या इधर उधर देख के नहीं। है ना? जी। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह से करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने ना सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितनी कि मैंने कभी पहले नहीं देखी थी। देखिए, यहाँ पे रोंडा अपनी स्टोरी बता रही है कि वो एक स्टोर पे गई थी, ये सब रोंडा के साथ रियल में हुआ है। क्योंकि रोंडा भी पहले बहुत गरीब थी, और इन सब प्रैक्टिस को करके ही रोंडा जो है इतनी जो है अमीर बन पाई, और वह इस तरह की बुक्स लिख पाई। रोंडा की सिर्फ ये एक बुक नहीं है, इसकी पूरी सीरीज है ना? तो रोंडा बता रही है कि वो एक स्टोर में गई, और स्टोर में जैसे सेल्समैन होते हैं वैसे उस जो सेल्स जो गर्ल थी उसने उसकी हेल्प की, और पूरी तरह जो जो टाइप का उसको गिफ्ट चाहिए था उसको पूरा सेटिस्फाइड किया, और उस गिफ्ट को चूज करने में उसकी मदद की। तो हम लोग इस जगह पे होते तो क्या करते हैं नॉर्मली, थैंक यू बोल के। और हमारे यहाँ तो सेल्समैन अगर आगे पीछे घूमते भी तो हमको लगता है कि ये क्यों आ रहा है, अरे ये क्यों आ रहा है। तो उसने न सिर्फ उनको थैंक यू किया, बल्कि पॉइंट वाइज उसको थैंक यू किया कि आपने मुझे जो गिफ्ट पसंद करवाया है मुझे ऐसा ही चाहिए था, आपने मेरी बहुत हेल्प की। यानी कि जो भी ब्रोंडा ने उसको पॉइंट बोले, तो इतना मतलब फीलिंग के साथ बोला, इतना डीपली बोला इस छोटी सी हेल्प के लिए कि सेल्स गर्ल को बिल्कुल आंसू ही आ गए। तो हम लोग कितनी इग्नोरेंस करते हैं, हम लोग कितनी चीजें इग्नोर कर देते हैं, लोग जो हमारी मदद करने के लिए आते हैं। थैंक यू तो बिल्कुल दूर की बात है, हमें तो सिर्फ एक थैंक यू तक नहीं बोला जाता है। फोन करके भी मतलब हम सामने तो बोल नहीं सकते, फोन करने की तो बात ही दूर है। जी पढ़िए। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही हवा में अपनी उंगलियों को लहराकर कल्पना करती हूँ कि उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो उससे वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। देखिए, ये जो बता रही है वैसे आप भी कर सकते हैं। जब आप कभी ट्रेवलिंग करते हैं तो आप सबसे पहले तो पॉजिटिव सेंटेंस बोल के बैठिए कि मैं सुरक्षित अपने स्थान पे पहुंच पहुंच चुका हूँ, ठीक है। और जो ड्राइवर हम लोग करवाते हैं और टैक्सी ड्राइवर होते हैं, हम उनके ऊपर मैजिक डस्ट कर सकते हैं कि हम सेफली, यह भी इन अच्छे से सेफली गाड़ी चलाएंगे और हम भी सेफली अपने घर पहुंच जाएंगे या जहां पर भी हमको जाना है। तो रोंडा ऐसे ही छोटी छोटी चीजें करती थी, क्योंकि ग्रेटिट्यूड उसकी हैबिट्स में शुमार था। वह जब उसके बच्चे जाते थे, इसी तरह मैं भी इस तरह की एक छोटी सी प्रैक्टिस करती हूँ कि आपने देखा होगा कि हम लोगों के बच्चे बस में स्कूल जाते हैं, और अटेंडर के साथ जो है जो बस की जो लेडी होती है, मतलब स्कूल की जो हाउस हेल्प होती है, वह दीदी होती है,
तो वो हमारे बच्चों को पहले तो वो इतनी हॉर्न बजाते हैं बस वाले की, जब तक मतलब हमारा गेट नहीं खुल रहा है, बच्चा घर के अंदर नहीं आ रहा है, तब तक वो बस वहां से जाती नहीं है। और कई बार अगर मान लीजिए गेट खोलने में हम 2 मिनट लेट हो गया क्या, तो वो जो दीदी होती है वो बिल्कुल गेट खोल के उस बच्चे को अंदर पहुंचाती है और एक तरह से बेल भी बजा देती है। तो जब मेरे बच्चों को बस लेने आती है या छोड़ने आती है, तो मैं उनका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड करती है कि आप सोचिए आजकल के स्कूल्स हाईवे पे कितनी दूर दूर हैं, भले उनको सैलरी मिल रही है, लेकिन वह कितनी मतलब ऐसे ट्रैफिक वाली स्थिति में अपने आप को बिल्कुल काम रखकर बस चलाते हैं। और इतने सारे बच्चों को, कितने माओ के बच्चे उनकी बस में होते हैं, उनको सेफली घर पहुंचाते हैं, उनको सेफली स्कूल पहुंचाते हैं। क्या कभी हमने दिल से उनका थैंक यू किया है? हमको तो लगता है कि नहीं, स्कूल वाले बस की कितनी फीस लेते हैं, बाप रे, कितना महंगाई बढ़ गई, हम यहाँ पर एनर्जी देते हैं। हम वहां एनर्जी नहीं देते हैं कि हमारे बच्चों को दिन रात ये सेफली घर पर लेके आते हैं। तो हमें भी ये चीजें करनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें, जो कि अब आपकी शायद मेरी तरह आपकी भी आदत में शुमार हो जाएंगी। जी। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने ये करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इन सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। ये एक असाइनमेंट है जो आपको क्या करना है, आगे असाइनमेंट डिटेल्स में आएंगे, पर इसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपके आसपास सफाई कर्मी हैं उनका आपको थैंक यू करना है। अगर आप बोल के कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर अगर आप बोल के नहीं कर पा रहे तो उनके ऊपर मैजिक डस्ट कीजिए, मन ही मन उनका थैंक यू कीजिए, खुद से बोलिए। और अगर आप ऐसे एक्शन नहीं कर सकते मैजिक डस्ट का, तो आप मतलब एक कुछ भी आप कीजिए, आप थोड़ा हाथ नीचे करके कर लीजिए, या फिर मन ही मन उनको एक ब्लेसिंग्स दे दीजिए कि इनके घर में इनकी जरूरतें सारी पूरी हो, इनके सपने पूरे हो, थैंक यू है इनका। इस तरह से आप कर सकते हैं। और जो भी आपकी हाउस हेल्प है, घर में कोई काम करने आता है, अगर आप उनको आगे होकर थैंक यू बोल सके तो वह भी कीजिए। ठीक है? इस तरह से ये आपका नेचर चेंज करेगा और आपके अंदर ग्रेटिट्यूड्स की फीलिंग आएगी। असाइनमेंट करने से एक्चुअली क्या होता है, असाइनमेंट करने से आप पावर को इकट्ठा कर रहे हो, अब अपना बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हो। और जितनी पावर आप इकट्ठी करोगे, जितना बैंक बैलेंस आप इकट्ठा करोगे, उतनी आपको डबल ट्रिपल आपके सपने पूरे होंगे, आपको उतनी डबल ट्रिपल पावर मिलती जाएगी। जो आप दोगे, सृष्टि का नियम है, जो आप दोगे वह आपको 3 गुना 100 गुना होकर आपको वापस मिलेगा। है ना? तो सबसे पहले तो आप जो है देना सीखिए। अगर आप अपने पैसों का दान नहीं कर सकते तो ये छोटे छोटे दान जो होते हैं वह कीजिए। आप किसी को थैंक यू का दान कीजिए, किसी के चेहरे पे स्माइल लाइए, जिसको जिस चीज की जरूरत है आप उसको वो देने की कोशिश कीजिए। किसी का कोई छोटा मोटा काम अगर आपके जरिए हो रहा है तो आप वह कीजिए। आप आगे आइए, जितना आप हेल्प करेंगे लोगों की, उतनी आपकी यूनिवर्स हेल्प करेगा, उतने आपके सपने पूरे होंगे। है ना? और अगर आप इन सब में से कुछ नहीं कर सकते तो आप ग्रेटिट्यूड की ताकत को ही अपनाइए। जी, पढ़िए। ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। यदि आपको आप विजुअलाइज करना है एक्चुअली।
जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिसका भी सफाई कर्मी या जो भी हाउस हेल्प या जो भी आपकी सर्विस में है, लोग जो बाहर जो रोड पे होते हैं, जो फ्रूट्स बेचते हैं, वेंडर हैं, जो सब्जी बेचते हैं, या कोई भी लोग, तो आप उनके ऊपर ऐसे इमेजिन कर सकते हैं थैंक यू मन में बोलते हुए, उनको बोलते हुए कि इनके ऊपर मैजिक डस्ट गिर रही है। जब आप ये, किसी का होता है ना विजुअलाइज पावर बड़ा अच्छा होता है, बड़ा अच्छे से इमेजिनेशन हो जाता है उनको, तो उनके तो यूं समझिए कि 100 नंबर पक्के हैं। तो आपको ऐसा इमेजिन करना है जी। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद करके लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। ये कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या ये फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिए, कचरा इकट्ठे करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों, या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी, और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। जादुई स्मरण। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। जी असाइनमेंट पढ़िए। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। देखिए, अब असाइनमेंट क्या कहता है, असाइनमेंट ये कह रहा है कि कल, ओ सॉरी, अब आपको कल सुबह क्या करना है, जो आप जो ब्लेसिंग्स लिखते हैं वो तो आप ब्लेसिंग्स लिखिए ही लिखिए, जैसे उसको फिर रिपीट बोलना है ब्लेसिंग्स को, मतलब जो नियामतें लिख रहे हैं उसको पढ़ना है और फिर 3 बार धन्यवाद धन्यवाद बोलना है। अब आपके पूरे दिन में ये रेगुलर आपकी हैबिट होगी, होनी चाहिए आगे जाकर, कि जो भी आपके इर्द गिर्द आपकी सेवाओं में उपस्थित है उन सभी को, अगर आप सामने सभी को नहीं बोल सकते तो आप मन ही मन थैंक यू करें और उनके ऊपर मैजिक डस्ट कीजिए कि इन सबकी भी इच्छाएं पूरी हो, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, मेरी बहुत हेल्प करते हैं, थैंक यू इनका, इस तरह से। उसके बाद आपको आपका मैजिक रॉक लेना है। तो मतलब बेसिकली असाइनमेंट जो है वो लिख के करने वाला नहीं है, या आपको उन्हें सिर्फ बोलना है धन्यवाद। और आप किसी को ऐसे जो दूर रहते हैं, ऐसे कोई रिलेटिव है जिन्होंने आपकी मदद की हो या आपकी सेवा में आए हो, तो आप उनको फोन करके भी थैंक यू कर सकते हैं। ठीक है। अब आप, हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, आप मुझे अनम्यूट करके बताइए कि ऐसी कौन कौन सी सेवाएं जो हमारे इर्द गिर्द हैं और हम उनका लाभ उठा रहे हैं, कोई है जो बता पाएगा? जी बताइए, क्या ऐसी सेवाएं हैं जो जिसका लाभ हम घर बैठे ले रहे हैं? बहुत सारी सर्विसेज है, पोस्टमैन है, हमारे मनी ऑर्डर्स आते हैं, हमारे बैंक से जो ईएमआई की किस्त के जो बिल्स वगैरह आते हैं, वह सब हमको कोई ना कोई तो देके जाता है। आजकल सारी शॉपिंग ऑनलाइन हो गई है, हमारा कोरियर आता है, दिन रात हमारे कोरियर आ रहे हैं, वो कैसे घर ढूंढ ढूंढ कर, धूप में, गर्मी होती है, हमने कभी उनको पानी का भी पूछा है? कभी नहीं। हम कभी पानी का तो हम थैंक यू तक नहीं बोलते उनको, है ना? तो ये सारी सर्विसेज हैं जो कि हमको घर बैठे मिल मिल रही है। ठीक है। तो आप और सोचिए और कौन सी सर्विस है, आजकल जोमेटो की सर्विस है, हमको घर बैठे जो है खाना मिल रहा है, फ्रेश खाना मिल रहा है, जहां से हम मंगवाना चाहे वहां, मतलब वहां से मिल रहा है, चाहे वो 10 किलोमीटर दूर हो, 20 किलोमीटर दूर हो, कितना भी दूर हो। तो आप अपने आसपास ऐसी सर्विसेज को देखिए, कितनी और सर्विसेज हैं। आजकल तो घर बैठे सैलून का काम होता है, ऑनलाइन वो बुक कर लो, घर बैठे आपका पेडिक्योर मैनिक्योर जो भी सर्विस होती है वो आके करके जाते हैं। आजकल इतने सारे रिपेयरिंग वाले हो गए हैं जो कि घर बैठे आपकी एसी, टीवी और सब रिपेयर करके जाते हैं। प्लम्बर है ना? आजकल तो बार्बर भी जो है वो घर आ जाते हैं, सबकी जो कटिंग वगैरह वो सब कर
कर लेते हैं। तो कितने सारी सर्विसेज हैं जो हमको घर बैठे मिल जाती है। हालांकि ये सिर्फ घर बैठे ही नहीं, और भी जो हमको जाने के बाद भी जो सर्विसेज मिलती है हमको, उन सब का थैंक यू करना है। पहले जोमेटो था, नहीं था, तो हम कितना ब्लेस्ड हो गए जोमेटो के बाद। कोरियर्स हमको घर बैठे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे हमको हमारी सारी शॉपिंग हो जाती है। तो ये सब हमारी नियामतें ही हैं एक तरीके से। हम राजा और रानियों जैसी जिंदगी जी ही रहे हैं, लेकिन हमने कभी इतना डीपली थैंक यू का मीनिंग सोचा ही नहीं, और हमने कभी इतना डीपली इस बारे में सोचा ही नहीं। तो थैंक यू है आप सभी का। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। मुझे लगता है अभी भी जो पुराने असाइनमेंट निकलते जा रहे हैं उनके लिए कईयों को जो है थोड़ा सा डाउट है, तो पर्सनली आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर आपके असाइनमेंट में किसी में डाउट है। क्योंकि अगर आपका एक भी असाइनमेंट छूट जाता है ना, तो आप 3 दिन पीछे हो जाते हैं। मतलब एक एक असाइनमेंट करना आपका बहुत जरूरी है। भले नेचर में आपका ग्रेटिट्यूड आ गया हो, लेकिन रिटर्न असाइनमेंट करने बहुत जरूरी है। तो आप पर्सनली भी असाइनमेंट का पूछ सकते हैं। आप प्लीज असाइनमेंट सारे कीजिए, और अगर आपको लगता है कि पीडीएफ पढ़ के ही आपको असाइनमेंट समझ में आ जाएगा, तो उस चैप्टर को आप दोबारा पढ़िए। तो थैंक यू आप सभी का। किसी की कोई शेयरिंग है क्या? चलिए, थैंक यू आप सभी का, थैंक यू वेरी मच लोकगीत आप मैम। सभी। हाँ है, शायद तनिषा की जी शेयरिंग मैम। है, जी लेना। मैम, एक मिनट में आपको अनम्यूट करती हूँ। एक मिनट। हेलो। एक मिनट मैम, इनको, तनीषा जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। एक मिनट। यस मैम, आप कीजिए शेयरिंग आपकी। जी मैम। मैम हाँ मैं एक मिनट जैसे मैम, टू। आशा मैम, पहले ये तनीषा जी हैं वो शेयरिंग श्योर कर रहे हैं, श्योर। फिर आप कीजिएगा। यस मैम। जी। हेलो। हेलो गीत मैम, थैंक यू जी कि आपने मुझे जोड़ा। मैं अपनी शेयरिंग करना चाहती हूँ। मेरे साथ बहुत छोटी सी शेयरिंग मतलब है जी जी, कि बिल्कुल। आपने बोला था मैजिक रॉक। ठीक है, तो मैंने बहुत ढूंढा, 2 बार ढूंढा। ठीक है, उसके बाद मैंने जब है ना तीसरी बार बहुत दिल से एक बार सोचा और ढूंढा, तो वो मुझे मेरे घर के पास में ही पड़ा मिला। एंड इस चीज को मुझे फील हुआ कि एक्चुअली जिस चीज को दिल से चाहते हैं तो वो हमें मिलती है। जी जी बिल्कुल। और ये अभी आपने कहा ना ये आपकी छोटी सी शेयरिंग है, तो आप देखिएगा बहुत जल्दी आप बड़ी बड़ी शेयरिंग भी करने आएंगे, क्योंकि आपने शेयरिंग का खाता खोल दिया है। तो यह खाता हमें खोलने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम एक बार शेयरिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की नजरों में आप आ गए। इतने करोड़ों अरबों लोग हैं, यूनिवर्स को भी जो है सबसे पहले बोलते हैं ना प्रेजेंट, मैम आपने लगवा दी अपनी प्रेजेंट। तो अब आपकी शेयरिंग्स आगे आई होप सो की बढ़ती जाए। तो इसीलिए मैं सभी को कहती हूँ प्लीज आप आगे होके शेयरिंग कीजिए, भले छोटी ही शेयरिंग हो आपकी। तो थैंक यू सो मच तनीषा मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। जी मैम, आशा मैम आप कीजिए अपनी शेयरिंग। मैम आज आपने जब सेशन स्टार्ट किया ना, मुझे किसी की याद आ गई थैंक्स कहने की। एक्चुअली जबलपुर में जब मेरा पहला खेलो इंडिया खेलो का प्लेटफॉर्म था तो मैं उसमें गई थी। तो मेरा नंबर ना लाइक अल्फाबेट के नाम से शुरू होने वाला है, ए फर्स्ट मेरा ही था। तो मुझे ये चीज का पता नहीं था। और मेरे साथ जो एक गांव की लड़की मुझे वहां पे कोई मिल गई, जो मुझे जानती थी मैं नहीं जानती थी, उसका नाम भी आशा कुमावत था। एंड बहुत ही छोटे से आसपास के किसी गांव से थी, भिलवाड़ा के पास। बट वो प्लेयर भिलवाड़ा की कहलाती है। तो ओके। वो मुझे मिली और वो बात बात कर रही थी। ये वो जनरली मैं इतना जल्दी मिक्सअप नहीं हो पाती अनजान लोगों से। तो वो बोलती कि अपन बाहर चले। मैंने बोला देखो जब तक टूर्नामेंट नहीं होगा तब तक मैं नहीं जा सकती। बट वो मुझे जिद करके लेके गई, नहीं आप चलो, आप ही हो, मैं जानती नहीं हूँ किसी को। मैंने कहा ठीक है चल, इतना बोल रही है। तो हम लोग नर्मदा नदी के लिए निकले। नर्मदा नदी इतनी दूर कि हम 3 घंटा हमको लगता वहां से जाना और आना। हमारा 1 घंटे का रास्ता क्रॉस हुआ और मेरे फोन पे कॉल आया कि आपका टर्न आने वाला है, आप आधे घंटे के अंदर इधर आ जाना वरना आपका नाम निकल जाएगा। और ओ, मुझे ये बात पता ही नहीं थी। और वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, पहला मेरा 2023 का खेलो इंडिया खेलो का। मैं इतना रो, फिर मैं वो मेरे को और घबराए, अपना छूट आपका निकल जाएगा, मेरा निकल जाएगा। मैंने कहा पहले तो तुम चुप रहो, पहले तुम चुप रहो, मेरे को शांति से काम लेने दो। मैंने पता नहीं क्या हुआ, ब्रीद ली, थोड़ा रिलैक्स हो गई, फिर मैंने प्रेयर चालू किया। हम लोग ने लिफ्ट, मैंने कहा शांति हो जा, साइड से खड़ी हो जा। मैंने लिफ्ट मांगना चालू की क्योंकि वो हाईवे था एकदम, रोड। तो कोई मिल ही नहीं रहा था और इतनी स्पीड में गाड़ियां आ रही थी हाईवे पे। फिर एक पता नहीं कहाँ से ना एक लड़का आया, मतलब होगा करीब वही 25 से 22 से 25 साल के बीच का लड़का, टीन एज, यंग था लड़का।
पहले मुझे डर लगा क्योंकि फैमिली ऐसा सिखाती है ना लड़कियों को कि अनजान लोगों से बात नहीं करना, लिफ्ट मत लेना, स्पेशली अकेले हो तो बिल्कुल नहीं। बट मैंने उस दिन भगवान का नाम लेके, सब चीजें आ रही थी मेरे ध्यान में, पापा की, मेरे हस्बैंड की, भाइयों की, लेकिन मैंने कहा नहीं, भगवान का नाम लेके मुझे रिस्क लेना पड़ेगा और मुझे जाना पड़ेगा। मैंने उस लड़के को, और वो लड़का वापस जाके फिर वापस से रुका, और उसने, पता है मैम, हमारा आधे घंटे का, मतलब 1.5 घंटे का रास्ता था, उसने अपनी बाइक पे हमको आधे घंटे के स्पॉट पे छोड़ा। मैंने उसको बोला तेरे को यहाँ पे उतरना है आपको? तो बोला नहीं, मुझे तो और आगे जाना है। आपको कहाँ जाना है? मैंने उसको अपना डेस्टिनेशन बताया, यहाँ पे, कहते वहां पे जो गेम चल रहे हैं वो। मैंने बोला, उसने मुझे डॉट उस दरवाजे पे छोड़ा जहां मुझे कपड़े चेंज करने थे, अपना यूनिफॉर्म पहनना था। मैं इतनी खुश हो गई कि मेरे को उसने 10 मिनट अभी भी मुझे मिले वहां पे वार्म अप करने के लिए। चेंज करने के बाद भी 10 मिनट मुझे मिले, 10 से 15 मिनट बल्कि। जब वो लड़का जा रहा था ना, मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी भगवान ने सुना और अब खुद वो उतर के किसी रूप में आ गए। मैं उसको इतनी ब्लेसिंग दे रही थी उस समय। मैंने बोला जो तुम्हारी विश हो ना, तुम्हारी वो विश पूरी हो जाए। मैं इतनी खुश हो गई थी। मैंने बोला कोई किसी ऐसे टाइम पे मदद कर दे, अनजान शहर में, अनजान लोगों में। और वो सिंधी निकला लड़का, मैंने जब उससे नाम पूछा तो, क्योंकि मैं नाम याद भी नहीं रख पाती हूँ, बिना फोन नंबर ऐड किए मैं किसी को याद भी नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने उसको नाम पूछा, वो सिंधी निकला। और मैंने उसको हैंड टू हैंड इतनी सारी ब्लेसिंग दी। मैंने बोला कि तुम जो चाहिए तुमको मिले, तुम्हारी जो विश हो, सपने हो पूरे हो। मैंने कहा तुमने मेरी आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है। मेरे को आज आपकी मैम, शेयरिंग से वो याद आ गया। तो मैम आपको अभी भी उनको याद करते हुए थैंक यू बोलना है, और जिस तरह से बुक ने सिखाया है कि और भी जो आपके आसपास जो लोग हैं जो आपकी सर्विस में हैं, जो हमें सेवाएं दे रहे हैं, उन सबको थैंक यू करना है और उन सब पे मैजिक डस्ट करने हैं। और यह सिर्फ आज ही या कल ही नहीं करना है, यह हमको हमारे नेचर में लाना है। अब रेगुलर हमको उन लोगों का थैंक यू करना है। रोज रोज आप उनको थैंक यू नहीं बोल सकते, तो आपको उनका थैंक यू जो है मन में बोलना है, उनके ऊपर मैजिक डस्ट करनी ही करनी है। तो थैंक यू आप सभी का, थैंक यू आशा मैम, आप आगे आके शेयरिंग करते हैं। तो यह मेरी विश है कि आपके सारे ड्रीम्स पूरे हों, मैं ऐसे ही आपको ब्लेसिंग्स दूंगी। मैम, जी मैम। गीत मैम शेयरिंग है गीत जी की, आप उनसे शेयरिंग लीजिए। जी मैम, जी थैंक यू। यस गीत मैम, जी मैम बोलिए। थैंक यू सो मच। मेरी शेयरिंग है कि जब मनी का चल रहा था, ग्रेटिट्यूड करना है हमें, अट्रैक्ट करना है, तब सेम डे, मतलब जैसे क्लास हुई नेक्स्ट डे मैंने ये सब किया, तो मैं किसी को पैसे देते टाइम उसे ब्लेसिंग्स दे रही थी, और काफी ज्यादा अमाउंट थी, मतलब थोड़ी अमाउंट नहीं थी, काफी ज्यादा अमाउंट थी, तो मैं उसको ब्लेसिंग्स दे रही थी कि आपको बरकत मिले और ये पैसा आपकी लाइफ में बहुत खुशियां लेके आए। तो विद इन आवर, मैं क्या मेकअप आर्टिस्ट हूँ एज अ प्रोफेशन, तो विद इन आवर मेरे पास जितना मैंने उसको अमाउंट दिया और जितनी ब्लेसिंग्स दी ना, उसका डबल अमाउंट की मेरे पास बुकिंग आई। ये उस वाह। दिन की बात है, उस दिन मैं शेयर करना चाहती थी लेकिन थोड़ा मैं भूल गई। और आज मैंने 2 दिन मैं बाहर थी तो मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी, आज मैंने सोचा कि मैं ये शेयरिंग अपनी करूंगी जरूर। और आज जैसे बताया कि हमें थैंक यू करना है, तो मैं सबसे ज्यादा थैंक यू तो मैं ट्रैफिक पुलिस का करना चाहती हूँ, जो सर्दी वाह। गर्मी बरसात, मतलब ऐसे भी मौसम में, हर मौसम में वो खड़े रहते हैं हमारे लिए। और जी उनको सैलरी भी कितनी छोटी सी मिलती है, मतलब बहुत लिमिट होती है सैलरी उनकी, कोई ज्यादा हाई नहीं होती है, लेकिन वो सिर्फ एक सोशल सर्विस ही कर रहे हैं देखा जाए तो हमारे लिए। तो उनको थैंक यू करना चाहती हूँ मैं। वाह, बिल्कुल और गीत मैम, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया हमको कि ट्रैफिक पुलिस जो है होती है वो मतलब कितनी धूप में, सर्दियों में, बारिश में हमारे लिए खड़े रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू आपकी शेयरिंग के लिए। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू। और थैंक किसी को कोई याद आ रही है सर्विस जो मैं भूल रही हूँ और आप लोगों को याद आ रही हो, जिसका हम थैंक यू कर सकते हैं? आपने देखा होगा कि इतनी लंबी लंबी दूरी की ट्रेनें चलती है, तो कहीं ना कहीं किन लोगों ने तो वो ट्रेनों की जो पटरियां हैं वो बिछाई होंगी, धूप में, बारिश में, सर्दियों में काम किया होगा, वह रोड्स बनाने में, वो ट्रेन की पटरियां बिछाने में और ट्रेन के रास्ते बनाने में कितना टाइम लगता है। और आज हम उन सर्विस का यूज कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े जो सार्वजनिक स्थल बने, इतने अच्छे अच्छे गार्डन्स बने हैं। आज हमारे भिलवाड़ा में जो स्मृति वन है, जो जॉगिंग पार्क है, हम लोग जाके बढ़िया से मजे से वो हवा खा के आते हैं, वो एनवायरनमेंट का लुत्फ उठा के आते हैं, लेकिन कभी हमने
उस जगह को बनाने में कितने लोगों का सहयोग है, कितने लोगों ने मेहनत की, कभी भी हम उनको बोलते नहीं है। तो आज जो लोग अभी हम जिनको देख नहीं सकते, जो हमारे इर्द गिर्द हैं लेकिन हमें नहीं पता कौन है, तो हम उनका मन से थैंक यू बोलेंगे और उनके ऊपर मैजिक डस्ट करेंगे। और जिन लोगों को आप देख सकते हैं आपके इर्द गिर्द हैं, आपको उनको बोल के थैंक यू करना है और उनके ऊपर मैजिक डस्ट करनी है। यही आज का सिंपल असाइनमेंट है, इसमें कुछ लिखना नहीं है। तो थैंक यू सो मच। और कोई है जिसकी कोई शेयरिंग है? चलिए ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।